हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति पार्ट 4। लास्ट वीडियो पार्ट 3 के बारे में बात किया था। यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब भी हम आपके लिए कोई भी नई वीडियो लाएँ तो आप उन तक आसानी से पहुंच सके और उससे कुछ नई चीज़ें सीख कर आप अपनी ज़िंदगी में उसे लागू कर सके और आप सक्सेसफुल लाइफ में हो सके। सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो विदाउट एनी डिले। चाणक्य नीति पार्ट 4 में चाणक्य जी ने बताया है कि जीव जब भी गर्भ में होता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु ये सभी निश्चित हो जाती है। अर्थात मनुष्य जन्म के साथ ही निश्चित कर्मों के साथ बंधनों में बंध जाता है और इस संसार में आने के बाद सज्जनों के संसर्ग के फलस्वरूप व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है और अच्छे लोगों का साथ हर तरह से मनुष्य की रक्षा के लिए होता है। आचार्य के अनुसार मनुष्य जब तक जीवित है तब तक उसे पुण्य कार्य के लिए चाहिए और ऐसी कारण से कल्याण होता है उसे, और जब तक कि मनुष्य देह त्याग देता है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। विद्या को चाणक्य ने कामधेनु के समान बताया है और जिस तरह कामधेनु से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है उसी प्रकार विद्या से मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं, मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। विद्या को बुद्धिमान ने गुप्त धन भी कहा है। चाणक्य कहते हैं कि अनेक मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र ही अधिकतर होते हैं और उनका कहना है कि मूर्ख पुत्र यदि दीर्घ आयु वाला होता है तो वह आयु भर कष्ट देता रहता है और इससे कि अच्छा यह है कि वह जन्म के समय ही मर जाए, क्योंकि ऐसे पुत्र की मृत्यु से दुख थोड़ी देर के लिए होगा। और उनका कहना है कि इस संसार में दुखी लोग को अच्छे पुत्र, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों से शांति प्राप्त होती है। और सांसारिक नियमों के अनुसार चाणक्य बताते हैं कि राजा एक ही बात को बार बार नहीं दोहराते, पत्नी पंडित लोग भी मंत्रों को बार बार नहीं दोहराते और कन्या का भी एक ही बार दान किया जाता है। इसलिए इन कर्मों को करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। व्यक्ति को तपस्या अकेले करनी चाहिए और विद्यार्थी मिलकर पढ़े तो क्या उन्हें बहुत अधिक लाभ हो सकता है। और इसी प्रकार संगीत, खेती आदि में भी सहायकों की आवश्यकता होती है। युद्ध के लिए तो जितने भी अधिक सहायक हो उतने ही अच्छे रहते हैं। और नेक्स्ट में चाणक्य कहते हैं कि उसी पत्नी का भरण पोषण करनी चाहिए जो पति पराया ना हो, और जिस मनुष्य के घर में कोई संतान नहीं वह घर सूना होता है, और जिसके कोई रिश्तेदार और बंधु बांधव न हो उसके लिए तो यह संसार शून्य है, और दरिद्र अथवा निर्धन के लिए तो सब कुछ सूना है। विद्या की प्राप्ति के लिए अभ्यास करना पड़ता है और बिना अभ्यास के विद्या जहर के समान होती है। और जिस प्रकार अपच के समय ग्रहण किया हुआ भोजन विष तुल्य होता है और निर्धन व्यक्ति के लिए सज्जनों की सभा में बैठना मुश्किल होता है, उसी प्रकार बूढ़े व्यक्ति के लिए स्त्री संसर्ग विष के समान होता है। और उन्होंने आगे बताया कि धर्म उसे कहते हैं जिसमें दया इत्यादि का गुण हो, और गुरु उसे कहते हैं जो विद्वान हो। पत्नी वह होती है जो मधुर भाषणी हो, बंधु बांधव वह होते हैं जो प्रेम करे। परंतु यदि इनमें से यह बातें न हो, अर्थात धर्म दया से हीन हो, गुरु मूर्ख हो, पत्नी क्रोधी स्वभाव की हो और रिश्तेदार बंधु बांधव प्रेम रहित हो, तो उन्हें जल्द से जल्द त्याग देनी चाहिए। और अधिक यात्रा करने से मनुष्य जल्दी बूढ़ा होता है और स्त्रियों की काम तुष्टि न हो तो वह जल्दी बूढ़ी हो जाती है, और कपड़े यदि अधिक देर तक धूप में पड़े तो जल्दी ही फट जाते हैं। और चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए चिंतन करते रहनी चाहिए कि समय किस प्रकार का चल रहा है, मित्र कौन है और कितने हैं, कितनी शक्ति है। बार बार किया गया ऐसा चिंतन मनुष्य को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। और इस अध्याय के अंत में आचार्य चाणक्य ने कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि की देवता अग्नि अर्थात अग्निहोत्र है और ऋषि मुनियों का देवता उनके हृदय में रहता है। अल्प बुद्धि लोग मृत्यु को अपना देवता मानते हैं
और जो सारे संसार के प्राणियों को एक जैसा मानते हैं उनका देवता सर्वव्यापक और सर्व ईश्वर है। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही बताया है। और यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें इस तरह की और वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिले और सपोर्ट मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।